अस्सलामुअलैकुम। ब्रेन ट्रेन में खुशामदीद। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बताइए, वो कौन सी जगह है जहां 100 लोग जाते हैं और 101 लोग वापस आते हैं? जवाब है, वो जगह है बारात। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? जवाब है, वो चीज है प्यास। चलिए आपसे एक मजेदार पहेली पूछ लेते हैं। राजा जलालुद्दीन के दौर हुकूमत में एक आदमी रहता था जो कि बहुत गरीब था, लेकिन वो आदमी बहुत अक्लमंद और बहादुर था। राजा ने इसकी बहादुरी और जहानत के कई किस्से सुने थे, इसलिए राजा इस आदमी से मिलना चाहता था, इसकी बहादुरी अक्लमंदी देखना चाहता था। एक दिन राजा ने उस आदमी को महल में लाने का हुक्म दिया। राजा के सिपाही इस आदमी को महल लेकर आ गए और राजा के सामने पेश किया। राजा ने इस आदमी से कहा कि तुम अपने आप को काफी अक्लमंद समझते हो, तो आज मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। अगर तुम इस इम्तिहान में पास हो गए तो मैं तुम्हें इतनी सारी दौलत दूंगा कि तुम्हारी गरीबी फौरन से दूर हो जाएगी। और ऐसा कहकर राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि इसको जेल में बंद कर दिया जाए और कहा कि मैं देखता हूँ कि तुम इस जेल से कैसे बाहर आते हो। जेल के अंदर पानी से भरी हुई बाल्टी है और इस बाल्टी के अंदर इसके दरवाजे की चाबी रखी हुई है, यानी तुम्हारी आज़ादी। तुमको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस इस बाल्टी से चाबी को निकाल कर बाहर आना है। लेकिन एक शर्त है, तुमको चाबी को अपने हाथ से निकालना है, लेकिन पानी को हाथ लगाए बगैर, और पानी को फेंकना भी नहीं है। राजा की तमाम शराइत के बावजूद इस आदमी ने ऐसा करके भी दिखा दिया और जेल से बाहर भी आ गया। तो सब आपको बताना यह है कि इस आदमी ने इस इम्तिहान को कैसे करके दिखाया होगा। इसका आंसर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप इसको हल ना कर सकें। बस आपको कुछ अलग सोचना होगा। चलें इसका जवाब देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जेल के अंदर एक जगह आग भी लगी हुई है। वो आदमी बाल्टी को खिसका कर उसके ऊपर ले जाएगा और आग जलने से पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और इस तरह वो चाबी निकालकर ताला खोलकर बाहर आ जाएगा। बादशाह जलालुद्दीन उसकी ये जहानत देखकर उसको इतना सारा इनाम देता है कि उसको फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज़ है जो मर्द पहने तो मर जाएगा, औरत पहने तो निकाह टूट जाएगा? जवाब है, वो चीज है कफन। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज है जिसका अपना कोई घर नहीं, लेकिन उसे हर इंसान अपने घर में खुशी से जगह देता है? जवाब है, वो चीज है पैसा। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज है जो आपकी नाक पर बैठकर आपके कान पकड़ लेती है? जवाब है ऐनक। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज है जिसे हम एक बार देखने के बाद दोबारा नहीं देख सकते? जवाब है, गुजरा हुआ कल। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज है जिसे हम हाथों से नहीं पकड़ सकते मगर कानों से पकड़ सकते हैं? जवाब है, वो चीज है आवाज।
चलिए बताइए, वो कौन सी चीज है जिसे छत से फेंको तो कुछ नहीं होता, पानी में डालो तो मर जाती है। जवाब है वो चीज है पेपर। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज है जिसमें धुआं निकलता है मगर वो गर्म नहीं होती। जवाब है वो चीज है बर्फ। चलिए बताइए, वो कौन सा जानवर है जिसका गोश्त खाना हलाल है, गोश्त बेचना हराम है। जवाब है वो है कुर्बानी के जानवर का गोश्त। चलिए बताइए, वो कौन सा जानवर है जो 3 साल तक सो सकता है। जवाब है वो जानवर है स्नेल, जो तकरीबन 3 साल तक सो सकता है। चलिए बताइए कि क्या आपको मालूम है कि किस फल में सिर्फ 25% हवा होती है। जवाब है वो फल है सेब। चलिए बताइए कि क्या आपको मालूम है कि वो क्या है जिसे डूबता देखकर कोई बचाने नहीं आता। जवाब है वो है डूबता सूरज। चलिए बताइए, वो कौन सी औरत है जिसने पूरी दुनिया घूमी हुई है। जवाब है वो औरत है लेक्सी एल्फोर्ड। चलिए बताइए, दुनिया का सबसे काला सिया जानवर कौन सा है। जवाब है वो जानवर है वोगल कॉप। चलिए बताइए, वो कौन सी मछली है जो पानी के बाहर जिंदा रह सकती है और दरख्त पर भी चढ़ सकती है। जवाब है वो मछली है मड स्कीपर, जो पानी के बाहर भी जिंदा रहती है और दरख्त पर भी चढ़ सकती है। चलिए बताइए कि क्या आपको मालूम है दुनिया में कितनी दौलत मौजूद है। इसका जवाब है पूरी दुनिया में 70 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर तक की दौलत मौजूद है। चलिए बताइए कि वो कौन सा जानवर है इसका खाना हम चुरा कर खाते हैं। जवाब है वो है शहद की मक्खी, जिसका खाना यानी शहद हम चुरा कर खाते हैं। चलिए लफ्जों को तरतीब देकर पाकिस्तान के शहर का नाम बताइए। अगर इन लफ्जों को तरतीब दी जाए तो पाकिस्तान के शहर हैदराबाद का नाम बनता है। चलिए इन लफ्जों को तरतीब देकर मुल्क का नाम बताएं। अगर इन लफ्जों को तरतीब दी जाए तो मुल्क का नाम बनता है जापान। चलिए इन लफ्जों को तरतीब देकर लड़के का नाम बताइए। अगर इन लफ्जों को तरतीब दी जाए
तो लड़की का नाम बनता है रोहान। चलिए बताइए कि क्या आपको मालूम है औरत का वो कौन सा काम है जो मर्द के बिना नहीं हो सकता है? जवाब है वो काम है हज मुबारक।